आइए इस चार्ट को शुद्ध केपी लॉजिक से समझते हैं, जहां सब लॉर्ड परिणाम तय करता है और स्टार लॉर्ड घटना की प्रकृति बताता है। पारिवारिक संबंध। सबसे पहले द्वितीय भाव, जो परिवार को दर्शाता है। यहाँ सब लॉर्ड केतु है, जो भावनात्मक दूरी को दिखाता है। सूर्य के अहंकार और बुध की संचार समस्याओं के साथ मिलकर यह दर्शाता है कि परिवार में जुड़ाव तो है, लेकिन भावनात्मक बॉन्डिंग कमजोर है। अब चतुर्थ भाव, जो मां और भावनात्मक सुरक्षा से जुड़ा है। यहां भी केतु सब लॉर्ड होने से भावनात्मक गैप बनता है। रिश्ता ज्यादा व्यावहारिक है, नर्चरिंग कम, जिससे बचपन से ही भावनात्मक असुरक्षा का अनुभव होता है। तृतीय भाव, भाई बहन। राहु केतु एक्सिस कार्मिक संबंध दिखाता है, लेकिन रिश्ता अस्थिर या दूर वाला हो सकता है। नवम भाव, पिता। यहाँ शुक्र प्रमुख है, पिता सपोर्टिव हैं, लेकिन ऑथोरिटेटिव नहीं। वे मार्गदर्शन देने से ज्यादा कंफर्ट देने वाले हैं। प्रेम संबंध। पंचम भाव में शुक्र मजबूत है, जो प्रेम और आकर्षण की इच्छा दिखाता है, लेकिन मून सब लॉर्ड होने से भावनात्मक अस्थिरता आती है। इससे एक पैटर्न बनता है। आकर्षण, भावनात्मक निर्भरता, अस्थिरता। प्रेम आसानी से होता है, लेकिन टिकता नहीं। विवाह विश्लेषण। अब सबसे महत्वपूर्ण सप्तम भाव, स्टार लॉर्ड मंगल, संघर्ष और जुनून। सब लॉर्ड शुक्र, विवाह निश्चित है। सब गुरु टिकाव है, लेकिन मानसिक जटिलता के साथ। तो हाँ, विवाह होगा, लेकिन विवाह का स्वभाव होगा। बहस और तीव्रता, मंगल। भावनात्मक जुड़ाव, शुक्र। ओवरथिंकिंग और द्वंद्व, मिथुन में गुरु। गहरा प्रभाव। केतु का मजबूत प्रभाव अंदरूनी डिटैचमेंट देता है। इससे एक पुश पुल स्थिति बनती है। प्यार की तीव्र इच्छा, शुक्र, लेकिन अंदर से दूरी बनाने की प्रवृत्ति, केतु। जीवन साथी के संकेत। साथी होगा असर्टिव और ऊर्जावान, मंगल। आकर्षक और चार्मिंग, शुक्र। बुद्धिमान और कम्युनिकेटिव, गुरु, लेकिन थोड़ा आर्ग्यूमेंटेटिव और इमोशनली वेरिएबल भी। सबसे गहरी सच्चाई। इस चार्ट का मुख्य पैटर्न है जुड़ाव की इच्छा और भावनात्मक खोने के डर के बीच संघर्ष। शुक्र प्यार की ओर खींचता है, केतु दूरी की ओर खींचता है। यही पूरे रिलेशनशिप जर्नी को डिफाइन करता है। भाववाइज केपी विश्लेषण। अब भाववाइज केपी विश्लेषण देखते हैं। कस्पल सब लॉर्ड परिणाम देता है, नक्षत्र लॉर्ड घटना बताता है, और चेन जीवन की दिशा दिखाती है। प्रथम भाव, स्वयं। चेन, मून केतु मून। व्यक्ति भावनात्मक रूप से संवेदनशील है, लेकिन अंदर से डिटैच्ड। लगातार जुड़ाव और दूरी के बीच खिंचाव रहता है। द्वितीय भाव, परिवार और वाणी। चेन केतु मरकरी मार्स। परिवार में बहस और टकराव, बोलचाल तेज और रिएक्टिव। तृतीय भाव, संचार और भाई बहन। चेन केतु मरकरी मार्स। संचार एनालिटिकल लेकिन एग्रेसिव। भाई बहनों से दूरी और फ्रिक्शन। चतुर्थ भाव, मां और भावनात्मक आधार। चेन केतु मरकरी मार्स। भावनात्मक स्थिरता कमजोर। मां से संबंध व्यावहारिक, लेकिन भावनात्मक तनाव वाला। पंचम भाव, प्रेम। चेन मून केतु मून। पैटर्न, जुड़ाव दूरी दोहरा। भावनाएं बदलती रहती हैं, रिश्ते स्थिर नहीं रहते। षष्ठ भाव, संघर्ष और स्वास्थ्य। चेन मार्स जुपिटर मरकरी। संघर्ष रिश्तों और कम्युनिकेशन से आते हैं। मानसिक तनाव अधिक। सप्तम भाव, विवाह। चेन वीनूस मरकरी मरकरी। विवाह निश्चित है, लेकिन साथ में बहस, ओवरथिंकिंग, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। अष्टम भाव, परिवर्तन। चेन केतु मरकरी मार्स। अचानक तनाव और छुपे हुए संघर्ष। नवम भाव, भाग्य। चेन वीनूस मरकरी मरकरी। भाग्य कम्युनिकेशन और स्किल्स से आता है, लेकिन अस्थिर रहता है। दशम भाव, करियर। चेन मरकरी मून सैटर्न। करियर सेल्फ ड्रिवन लेकिन मेहनत वाला। सर्विस और मेंटल स्ट्रेस शामिल। एकादश भाव, लाभ।
चेन वीनूस मरकरी मरकरी। लाभ नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन से, लेकिन फ्लक्चुएट करते हैं। द्वादश भाव अलगा। चेन मून केतु मून। अकेलेपन की प्रवृत्ति और इमोशनल विथड्रॉल, साथ ही स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन। अंतिम निष्कर्ष। 3 मुख्य पैटर्न्स। केतु मरकरी मार्स दूरी प्लस संघर्ष। वीनूस मरकरी मरकरी रिश्ते लॉजिक से चलते हैं। मून केतु मून भावनात्मक अस्थिरता। यह चार्ट मरकरी और केतु द्वारा संचालित है। मन ज्यादा सोचता है, भावनाएं दूरी बनाती हैं और रिश्तों को निभाना कठिन हो जाता है।